बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम प्लगइन के सेक्शन के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में जिस तरह मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो कोई भी साइट होती है उसकी जो शक्ल सूरत है वो थीम डिसाइड करता है कि आपने कौन सा थीम यूज़ किया है। जो थीम यूज़ किया होगा उसी तरह की आपकी साइट की शक्ल सूरत आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसी के साथ अगर आपने उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आप प्लगइन्स यूज़ करेंगे। प्लगइन्स जिस तरह नाम से ही वास्ते है कि आप प्लग को इन करेंगे। अक्सर जिस तरह हमारे पास सिस्टम आते हैं, कोई भी डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो हम अगर उसके साथ कुछ स्पीकर वगैरह लगाना चाहें तो हम क्या करते हैं कि एक स्पीकर लेते हैं और उसकी जो ऑडियो जैक होता है वो प्लग इन कर देते हैं। मैंने कहा प्लग इन कर देते हैं अपने सिस्टम में। तो इसी तरह से किसी भी साइट के तो हमने जब प्लग इन किया तो हमने अपने पूरे सिस्टम के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि हम अपने लाउड स्पीकर से आवाज़ साउंड सुन सकेंगे। इसी तरह से जो भी साइट है उसके ऊपर अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए आप प्लगइन्स यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर हज़ारों प्लगइन्स पड़े हुए हैं। आप wordpress.org के प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेतहाशा प्लगइन्स पड़े हुए हैं। आपको जिस तरह का भी प्लगइन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चाहे पेज बिल्डिंग के लिए आप प्लगइन ढूंढ लें या आप कोई कैलेंडर वगैरह अगर कहीं लगाना चाह रहे हैं उसके लिए ढूंढ लें। आपको एडिटर कोई चाहिए, कोई एप्लीकेशंस चाहिए, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, एसईओ करनी है, उसके लिए ये योस्ट एसईओ है। इस तरह के आप हज़ारों लाखों प्लगइन्स पड़े हुए हैं जो आप सर्च कर सकते हैं और उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें, मैं वर्डप्रेस के प्लगइन सेक्शन पे जो ही क्लिक किया तो मेरे पास लिस्ट ऑफ प्लगइन्स आ गई जो पहले से मैंने इंस्टॉल किए हुए थे, जो पहले से इंस्टॉल थे। ये जो दो प्लगइन्स हैं एक्समिट और हेलो डॉली, ये वर्डप्रेस के साथ ही आते हैं। जो हेलो डॉली का प्लगइन्स है वो ये प्लगइन नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कोई अपना ही अंदर कोई शशका डाला हुआ है। ये लिखा व्हेन एक्टिवेटेड यू विल रैंडमली सी लिरिक्स फ्रॉम हेलो डॉली इन अपर राइट ऑफ योर एडमिन पैनल। ये जो चीज़ आ रही है इसके बारे में ये उन्होंने ये वाला प्लगइन है, ठीक है। अभी ये मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। इसी तरह थे किस्मेट एंटी स्पैम है। ये अगर कोई स्पैम कोई आपको स्पैमिंग से ये वाला प्लगइन बचाता है। अब अगर आपने कोई प्लगइन ऐड करना है तो सिंपल जिस तरह हम थीम में ऐड न्यू पे जाते थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम नया प्लगइन ऐड कर सकेंगे। ये हमारे पास जो ही ऐड न्यू पे किया तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल गई प्लगइन्स की। ये लिस्ट जो आपको नज़र आ रही है प्लगइन्स की, ये वही है जो हमारे पास wordpress.org पे प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर हमें नज़र आएगी। आप यहाँ से wordpress.org से किसी भी प्लगइन को डाउनलोड करें और उसको इस पे अपलोड कर लें अपने अपलोड प्लगइन के बटन से, या आप इधर ही जो प्लगइन चाहें उसको इंस्टॉल नो पे क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से आसान लगे आप इसे फॉलो कर लें। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको क्लासिक एडिटर को इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या अगर आपको कोई और प्लगइन चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें तो आपके पास वो सारा प्लगइन्स की लिस्ट खुल जाएगी जो भी आप इधर कीवर्ड एंटर करेंगे इस सर्च बॉक्स में। आपको किस तरह की सर्च चाहिए, कीवर्ड्स रिलेटेड चाहिए, ऑथर का पता हो वो लिख लें, टैग का पता हो वो लिख लें। आप उससे रिलेटेड सर्च करें तो आपके पास प्लगइन्स की लिस्ट खुल जाएगी। अभी अगर आप लेट्स सपोज मैं इसको चाहता हूँ कि ये मैं क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करूँ, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इंस्टॉलिंग आ गया है,
उसके बाद जो इस पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। अब इस पे एक्टिवेट का बटन आ गया है। अभी अगर मैं प्लगइन्स के सेक्शन में जाऊं, अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, और अगर प्लगइन्स के मैं सेक्शन में जाता हूं तो वहाँ पे जिधर पहले 2 प्लगइन्स आपको लिस्ट में नज़र आ रहे थे, वहाँ पे ये क्लासिक एडिटर के नाम से प्लगइन भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, पहले 2 प्लगइन थे, ये वाला और एक ये। अभी जो मैंने प्लगइन किया वो ये था क्लासिक एडिटर। ये जो क्लासिक एडिटर है, इसका काम जो पेज बिल्डिंग के अंदर आपको यूज़ आता है। अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया। इससे पहले मैं अगर पेजेस पे जाता हूँ और पेजेस पे कोई ऐड न्यू पेज करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें लैग करती हैं, और मैंने इसको एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे पास क्या फंक्शनैलिटी आएगी। अभी मैं ऐड टाइटल कर दिया, इधर मैं लिख देता हूँ पेज फॉर टेस्टिंग। पेज फॉर टेस्टिंग एडिटर, और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अभी जो ही मैं इस पर क्लिक किया नीचे उसके बॉक्स पे, अगले ब्लॉक पे, तो मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही कि मैं उसकी एडिटिंग कर सकूँ। बस इधर सिंपल आप लिख सकते हैं, या हल्की फुल्की इधर सेटिंग आ रही है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लीव किया, प्लगइन्स पे मैं गया, प्लगइन्स पे मैं गया, तो आप देखें यहाँ पे जो क्लासिक एडिटर है, अभी मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। मैंने जो ही इसको एक्टिवेट किया तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका स्टेटस एक्टिवेट से इधर आप लिखेगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ पेजेस पे, मैं नए टैब में पेजेस खोल लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने पेज बनाया था पेज फॉर टेस्टिंग एडिटर, इसको एडिट करता हूँ। अभी ये देखें, लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो मेरे पास ये बार नहीं आ रही थी। अभी मेरे पास ये बार आ रही है, जिसके अंदर मैं इसकी चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्लगइन एक इंस्टॉल किया TinyMC के नाम से या क्लासिक एडिटर के नाम से, उसको मैंने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, तो मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई कि मैं उसको बोल्ड, इटैलिक, बुलेट्स और इसकी अलाइनमेंट, ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड होगी, ये मैं कर सकता हूँ। तो जो प्लगइन्स का काम है वो यही है कि आपकी साइट के अंदर फंक्शनैलिटी वो ऐड कर देते हैं। अभी एक तरीका तो ये हो गया कि आप सिंपल ऐड न्यू पे जाएं और वहाँ से प्लगइन को जो उन्होंने लिस्ट दी है वहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। दूसरा तरीका इसका थीम्स की तरह ही है कि आप अपलोड प्लगइन करें, चूज़ फाइल करें। तो मैं यहाँ पे एक और प्लगइन को इंस्टॉल कर देता हूँ, जो कि था उसका अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटेंट फॉर्म वगैरह पड़ा हो, तो उसके लिए जो प्लगइन यूज़ होता है कंटेंट फॉर्म 7 है। आप इसको ओपन करें और इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दें, तो ये जो आपने पहले से अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया होगा वो आपने जिप फाइल में करना है। वो करना किस तरह है कि आप जो ही इस पे प्लगइन्स पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी प्लगइन आपको चाहिए उसको ओपन करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें, यूज़ किस तरह होता है, इंस्टॉलेशन और ये सारे आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लें, ये किस काम के लिए यूज़ होता है, इसको डाउनलोड करें सिस्टम पे। इसी तरह से मैंने एक और ये खोला हुआ है, इसको क्लासिक एडिटर TinyMC को, इसको आप डाउनलोड करें और इसको भी यूज़ कर लें। करना आपने इसी तरह, हमने अपलोड और ये किया, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ, आप इसको एक्टिवेट कर दें। जो ही हम एक्टिवेट प्लगइन करेंगे तो ये जो हमारा प्लगइन है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इस प्लगइन की फंक्शनैलिटी ये है कि आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा फॉर्म दिया हुआ होता है जिसके अंदर आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और नीचे आपने कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो वो चीज़ें होती हैं कि आप जो साइट का ऑथर है उसके साथ अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इसके आगे सेटिंग्स हैं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपने इस प्लगइन को यूज़ करना है किसी जगह, अभी इसका जो शॉर्ट कोड दिया हुआ आप सिंपल ही शॉर्ट कोड पकड़ेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेजेस के सेक्शन में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं एक और नया पेज बना लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और शॉर्ट कोड को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ और साथ पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये पेज किस तरह का मुझे नज़र आएगा। मैं प्रीव्यू चेंजेस पे गया तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस के नाम से ये एक हमारे पास फॉर्म आ गया है। तो ये हमने फंक्शनैलिटी वेबसाइट पे ऐड कर दी जिससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रख सकते हैं। और इसको मैं अगर मेन्यू में दिखाना चाहूँ, मेन्यूज़ पे गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज पकड़ा, इधर से मेन्यू सेलेक्ट किया प्राइमरी जिस पे हमने सारे मेन्यूज़ बनाए थे, कॉन्टैक्ट अस के पेज को मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया और ये हमारे पास आ गया। इसको मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ। सेव मेन्यू के बाद साइट विज़िट की, हाँ जी, अभी ये देखें इधर कॉन्टैक्ट अस का हमारे पास पूरा एक पेज बन गया है। तो ये हमारे पास पहले नहीं था, अभी ये आ गया। तो ये हमने क्या की, अपनी वेबसाइट के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। तो प्लगइन्स का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्लगइन्स का काम है चीज़ों के फंक्शनैलिटी ऐड करना, अपनी साइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करना। और वो प्लगइन आपके पास wordpress.org भी पड़े हुए हैं, उधर से आप जो आपको प्लगइन चाहिए वो लें, उसको यूज़ करें, उसको पहले स्टडी करें। हाँ, प्लगइन्स यूज़ करते हुए आपने देखना है कि जो उनकी इसके अंदर कई दफ़ा होता है कि कोई वायरस वगैरह ना हो या कोई बंदा को दो नंबरी ना कर रहा हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक सिंपल सा इस पे चेक होता है कि आप देख लें इसकी इंस्टॉलेशन ठीक ठाक हो, इसका उसके बाद रेटिंग देख लें। ये दो चीज़ें होती हैं देखने वाली, इसकी रिव्यूज़ देख लें और अगर आपको लगे तसल्ली हो कि हाँ इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा तो आप उसको यूज़ करें। अच्छा जी, ऐड न्यू पे हमारा हो गया। अभी हम चाह रहे हैं कि ये जो प्लगइन्स हैं इनको हम डीएक्टिवेट करते हैं, तो सिंपल इस पर डीएक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्लासिक एडिटर डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारे टेक्स्ट एडिटर पे फंक्शनैलिटी ऐड हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसको डीएक्टिवेट करना चाहे सिंपल डीएक्टिवेट पे क्लिक करें तो ये भी आपके पास डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये देखें दोनों प्लगइन जो हैं वो हमारे पास डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहें या बल्क एक्शन पे जाके इन्हें पक्का डिलीट कर दें, इधर से बल्क एक्शन सबको एक्टिवेट कर दें, डीएक्टिवेट, अपडेट, डिलीट, इनेबल ऑटो अपडेट, डिसेबल ऑटो अपडेट। आप ये बल्क एक्शन सारे सिलेक्ट करके या कुछ सिलेक्ट करके अंदर से उस पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे, मैंने एक्टिवेट पे अप्लाई किया तो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके ऊपर आप देखें आपके पास ये आ रहा है कि आपके जो ये देखिए अभी सारे के सारे हमने एक्टिवेट किए थे, पहले सारे डीएक्टिवेट थे, अभी जो हमने एक्टिवेट किए हैं तो सारे के साथ जो स्टेटस एक्टिव से चेंज हो गए डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट इसलिए नज़र आ रहा है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो जो प्लगइन्स आपके एक्टिव हैं उनके साथ ये आपको एक ब्लू कलर की बार नज़र आएगी। हमने ऐड करना देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ थी, आपके पास यहाँ पे आता है ऑल प्लगइन कितने हैं टोटल, वो 4 हैं, एक्टिव भी 4 हैं, अपडेट एक ही अपडेट अवेलेबल है जो कि इसकी आई हुई है और ऑटो अपडेट डिसेबल चारों की चारों पे मैंने ऑटो अपडेट जो सी वो डिसेबल की हुई है। आप चाहें तो यहाँ पे जाएं और अनेबल ऑटो अपडेट और अप्लाई कर दें चारों की चार पे यहाँ कुछ के ऊपर। अच्छा जी, थीम ऐड करना, एक्टिवेट करना और अपलोड करके उसको एक्टिवेट करना वो तो हमने देख लिया। अभी इसी तरह इसके नीचे आ रहा है प्लगइन एडिटर, जिस तरह हमने देखा था थीम एडिटर उसी तरह प्लगइन एडिटर आ रहा है।
क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, जो हर बंदा इसके जो भी प्लगइन्स और थीम है उसके कोड को देख सकता है, ख़ुद से चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपके पास ये एडिटर के सेक्शन आते हैं। इस पे उन्होंने क्या वार्निंग एक दी है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसको मसला कर सकता है। तो मैं सिंपल आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखें जो भी आपके पास एक प्लगइन होता है वो मुख्तलिफ फ़ाइल से मिलकर बना होता है। वो जो आपको फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप कोई भी प्लगइन है उसकी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, मैं उसकी फ़ाइल्स देखना चाह रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे और उसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास उसकी मुख्तलिफ फ़ाइल्स आ रही हैं जो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से बना है और किस तरह से ये काम करता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप थीम एडिटर और प्लगइन एडिटर में तब ही इसको चेंजेस करें तब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि आपको इसकी लैंग्वेज पे अबूर है, आप अंडरस्टैंड करते हो प्रॉपर्ली कि इसकी किस फंक्शन को चेंज करने से क्या इशू हो सकता है, और उसके बाद चेंजेस आप इसके ऊपर आसानी से आप कर सकते हैं। दोबारा से एंड पे समराइज़ करता जाऊं कि जो वर्डप्रेस के जो कोई भी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस से बनी है उसके अंदर आप थीम से उसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आप चेंज करेंगे प्लगइन्स के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्लगइन्स की समझ आ गई होगी। अपना भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह